Hello dear students, I am Professor Kavita Brahmankar, NIT Polytechnic Nagpur, lecturer in Computer Department, welcomes you to the new lecture series of unit number 4 of Computer Graphics, that is Overview of Transformation. And today we are going to discuss about two-dimensional transformation, that is translation. After watching this video, you will be able to define transformation, types of transformations, and you will be able to solve numericals based on translation transformation. Course outcomes and program outcomes are CO4 will get satisfied because you will be able to develop programs for two-dimensional and three-dimensional transformation. Program outcomes, those are PO1, 2, 7, 8, 9 and 10 will get satisfied after watching this video. Prerequisite is you should have basic knowledge of coordinate system, that is X and Y coordinate system. Now let us start with the definition of transformation. So in computer graphics, transformation is a process of modifying and repositioning the existing graphics. Transformation means किसी ऑब्जेक्ट को या इमेज को मॉडिफाई करना या फिर उसकी स्क्रीन पे पोजीशन चेंज करना, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन टू डायमेंशनल प्लेन. सो 2D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2D प्लेन होना जरूरी है. ट्रांसफॉर्मेशंस आर हेल्पफुल इन चेंजिंग द पोजीशन, साइज, orientation, shape, etc. of the object. इस ट्रांसफॉर्मेशंस कब हमको हेल्पफुल लगेंगे? जब हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा करना है, या फिर हमको उसको अलग ओरिएंटेशन से या व्यू से देखना है, या फिर उसका शेप चेंज करना है, तब हमको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. In computer graphics, various transformation techniques are. Computer graphics में basically 3 types के transformation techniques हैं और other than basic 2 types available हैं. So we can say transformations in computer graphics are translation, rotation, scaling. ये 3 बहुत ही basic transformation techniques हैं और इसके अलावा इनके साथ हम रिफ्लेक्शन और शेयरिंग भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. देन वी विल सी फर्स्ट टाइप, दैट इज ट्रांसलेशन. सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स 2D ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन अ टू डायमेंशनल प्लेन. सो ट्रांसलेशन का मीनिंग है कि अगर हमको हमारे 2D प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट करना है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस. नाउ कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O हैज टू बी मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन अ 2D प्लेन. सपोज हमारे पास कोई स्क्रीन है, और स्क्रीन इज अ 2D प्लेन, एंड हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो O, और हमको उसके ऊपर ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है. ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है मीन्स उसको एक जगह से लेके दूसरे जगह पे शिफ्ट करना है. सो फॉर दैट वी नीड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट O. मीन्स O के अभी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, दैट इज XY कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, उनको हम बोलेंगे x old and y old. Now after shifting the object, means
उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक शिफ्ट करने के लिए जो हमको कोऑर्डिनेट्स लगेंगे उसको हम बोलेंगे एक्स न्यू एंड वाई न्यू कोऑर्डिनेट्स। और ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर दैट इज टी एक्स एंड टी वाई। ट्रांसलेशन और शिफ्ट वेक्टर मीन्स ओरिजिनल पोजीशन से लेकर न्यू पोजीशन तक हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। सो गिवन ए ट्रांसलेशन वेक्टर tx and ty, so tx defines the distance the x old coordinate has to be moved, means x old से लेके x new तक हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट इज डिफाइंड बाय tx। एंड y old से लेके y new तक हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट इज डिफाइंड बाय ty। सो इन अ डायग्रामेटिकल वे हम इस तरह से देखेंगे, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो o, ये उसका x कोऑर्डिनेट एंड ये उसका y कोऑर्डिनेट, सो x ओल्ड एंड y ओल्ड। अब हमको न्यू लोकेशन पे इसको शिफ्ट करना है, सपोज इस ऑब्जेक्ट के हमको इधर शिफ्ट करना है, तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे अब x न्यू एंड y न्यू। सो x ओल्ड से लेके x न्यू तक जितना भी डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर tx, एंड y ओल्ड से लेके y न्यू तक जितना भी डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम ty। सो tx and ty is a translation vector. This translation is achieved by adding the translation coordinates to the old coordinates. अब हमको न्यू x एंड y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है x न्यू इक्वल्स टू x ओल्ड प्लस tx। तो ओल्ड x कोऑर्डिनेट में हम ट्रांसलेशन वेक्टर की x वैल्यू ऐड कर देंगे एंड y न्यू इक्वल्स टू y ओल्ड प्लस ty। सो अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा, x न्यू y न्यू, एक मैट्रिक्स बनाया हमने x y कोऑर्डिनेट का, इक्वल्स टू x ओल्ड y ओल्ड प्लस tx एंड ty का ट्रांसलेशन वेक्टर। सो ये मैट्रिक्स आपको हमेशा याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। देन practice problems on 2D translation. Now let us take an numerical based on translation. So the problem is, given a circle C with radius 10 and center coordinates 1, 4. Apply the translation with distance phi towards x and 1 towards y axis. Obtain the new coordinates of C without changing its radius. अभी हमको एक सर्कल दिया है और उस सर्कल की रेडियस है 10 और उसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 4, मींस हमको क्या दिया है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, सर्कल के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सेंटर के x ओल्ड एंड y ओल्ड, उसकी वैल्यू है 1 एंड 4। तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है 1, 4। देन ट्रांसलेशन वेक्टर, यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाई द ट्रांसलेशन विथ डिस्टेंस 5 टुवर्ड्स x एक्सिस, मींस tx की वैल्यू है 5 एंड 1 टुवर्ड्स y एक्सिस, मींस ty की वैल्यू है 1। नाउ हमको न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करने हैं, सो वी विल से न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी x न्यू एंड y न्यू। सो नाउ आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसलेशन इक्वेशन, ट्रांसलेशन की हमारी इक्वेशन बोलती है कि x न्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको x ओल्ड प्लस tx ऐड करना पड़ेगा। सो x न्यू इक्वल्स टू x ओल्ड प्लस tx। सो हम वैल्यूज लेंगे, x ओल्ड की वैल्यू है 1 एंड tx की वैल्यू है 5, तो हमारा x न्यू बन जाएगा 6। उसी तरीके से y न्यू कैलकुलेट करेंगे, y ओल्ड प्लस ty इक्वल्स टू 4 plus 1 equal to 5. So, thus new center coordinates of circle are 6 and 5.
सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उनको मैट्रिक्स में डाल के भी, मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स बनता है x न्यू y न्यू इक्वल्स टू x ओल्ड y ओल्ड प्लस tx ty। तो x ओल्ड y ओल्ड के वैल्यूज है हमारे पास 1 and 4, दिस इज x old and y old, plus 5 and 1, these are the translation vector tx and ty। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको x न्यू मिलेगा 6 and y न्यू मिलेगा 5। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और हमको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे हमारे, x की वैल्यू थी 1 और y की वैल्यू थी 4, और ये हमारा था सर्कल। इस तरीके से हमने अप्रोक्सीमेटली सर्कल ड्रॉ किया था। लेकिन ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के बाद हमको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू न्यू वैल्यू मिली है 6 एंड न्यू वैल्यू y की मिली है 5। तो अब हमारा सर्कल इस पोजीशन से लेके यहाँ तक पहुंच चुका है, मीन्स वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। और जो भी हमारी न्यू पोजीशन या न्यू वैल्यूज मिले हैं उनको हम बोलेंगे C डैश। पहले ये सर्कल था C, अब न्यू वैल्यूज के साथ हम उसको बोलेंगे C डैश। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एंड ड्रॉ द न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस समराइज। टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, what are the types of transformations, and how to perform translation transformation. So dear students, if you have any queries then feel free to call me anytime and watch the videos frequently. If you are stuck in somewhere, keep learning and enjoy learning. Thank you so much.